बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मार्केट एक नई वीक की शुरुआत के साथ खुलने जा रही है। कल मार्केट का सेकंड बल्कि थर्ड जो है वो वीक स्टार्ट होने जा रहा है। और वो तमाम जो शक व शुबात पिछले वीक में और उससे पिछले वीक में जो पिछले 2 वीक गुज़रे, उसमें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शक व शुबात थे 27वीं तरमीम को लेके, चीफ साहब की आर्मी चीफ साहब की इन्वेस्टमेंट उसको लेके, जो है एक्सटेंशन को लेके, और इसके साथ-साथ बॉर्डर्स टेंशन को लेके, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाक इंडिया की जो मामलात थे। तो अब कल का जो वीक स्टार्ट होने जा रहा है वो कैसा हो सकता है? मंडे कैसा हो सकता है? क्या मार्केट में तेज़ी का तसलसल जारी रह सकता है या फिर प्रॉफ़िट टेकिंग आ सकती है? ये सब कुछ आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। इसमें वीकली तजिया भी होगा और मंडे का भी तजिया होगा, यानी कि डे वाइज़ और वीकली वाइज़। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। सेगमेंट वाइज़ हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे है जी अपना हमारा जो सेगमेंट, वो है नेशनल एंड ग्लोबल इश्यूज़ या अफेयर्स भी कह सकते हैं। जी दोस्तों, देखें, सबसे पहले हम नेशनल इश्यूज़ से बात करते हैं, नेशनल अफेयर्स भी कह सकते हैं आप। देखिए, बात ये है कि जो हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हिसाब से, या फिर आप ये कहें कि हमारी जो पाक फ़ौज के लिहाज से, जैसे चीफ ऑफ आर्मी साहब की एक्सटेंशन का मामला था, जो कि पिछले 2 वीक काफ़ी ज़्यादा खबरों की गर्दिश में रहा कि क्या हो सकता है, क्या गवर्नमेंट जो है वो यहाँ से जा सकती है? आर्मी चीफ साहब का जो दौरा मियाद है वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर जो है ये एक्सटेंशन हो जाएगी? उसके बाद बॉर्डर्स की टेंशन थी, जो पाकिस्तान का, इंडिया का, जो जो कि हम इनको एक अपना नेशनल इश्यूज़ भी कह सकते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ भी मामला। तो वो देखिए, तमाम इश्यूज़ फिक्स हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है कि खुश उसलूबी से तय हो चुके हैं। ख़ास तौर पे जो 27वीं तरमीम का मामला था, जिसमें कि गवर्नमेंट ने 2 तिहाई अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट में भी पास कराया और इसके साथ-साथ सेनेट में भी पास करा के अब ये कानून का हिस्सा बन चुका है। अगर आपको कोई कहे, नेगेटिव बातें बताए कि जी ये वापस हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, जैसे कि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की नेगेटिविटी फैलाने में काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है कि जी ये रिवर्स हो सकता है, ये ऐसे हो जाएगा। जब एक कानून बन जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, लागू कर दिया जाता है, वो रिवर्स कैसे होगा? ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। लिहाज़ा इट्स कन्फर्म, इट्स डन, ठीक है? ये हो चुका है। उसके बाद अगर हम देखें ग्लोबल अफेयर्स में आप देखें कि अमेरिका का जो डॉलर पे प्रेशर आ रहा है, दूसरे नंबर पे उनके इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी, और इसके साथ साथ जो उधर शटडाउन चल रहा है, उसके बाद अमेरिका के चाइना के साथ जो ट्रेड के हवाले से मामला थे, वो भी तमाम एक स्मूथ तरीके से तय पा गए। यानी कि जो चाइना का और अमेरिका का ट्रेड वॉर एक तरह की चल रही थी, वो इनके दरमियान एक समझौता हो गया है और वो तय हो चुकी हैं। यूक्रेन रशिया की भी जंग बंदी के कुछ मामलात सुनने में आ रहे हैं कि ये सॉल्व होने के करीब तर हैं ये भी। गज़ा इसराइल का देखें, मामला जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब बात रह गई है कि सिंपल आप देखें कि मार्केट जो है वो सारी की सारी यूरोप की मार्केट है, इस वक़्त बेहतर है। ठीक है? क्रूड ऑयल जो है उसके प्राइसेस थोड़े-थोड़े से डाउन हो गए हैं, क्योंकि जो जंग्स के फ़ियर थे वो इस वक़्त कम है, यानी कि तकरीबन ना होने के बराबर है। तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल थोड़ा-थोड़ा नीचे आता है। गोल्ड के भी मैसिवली प्राइस डाउन होने का खदशा है, क्योंकि ये तभी गोल्ड प्राइस बढ़ते हैं जब एक दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है, तो वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो लिहाज़ा दोस्तों, बात ये है कि अब इकॉनमी आपकी जो है स्टेबल तरीके से चलने जा रही है पाकिस्तान की। इसमें डर फ़िक्र अभी कोई नहीं है किसी किस्म का, इकॉनमी मज़बूत हाथों में है। और 5 साल के लिए चीफ साहब का ओहदा भी माशाल्लाह एक्सटेंड हो गया है, और फील्ड मार्शल का तो ताहयात है, ठीक है? और गवर्नमेंट भी अपना पूरा टेन्योर पूरा करेगी, कोई शक-व-शुबात नहीं है कि अगर कोई रूमर्स ऐसा कहें कि गवर्नमेंट जाने वाली है, ये सब फ़िज़ूल बातें हैं, ठीक है? अगला हमारा सेगमेंट है जी, जिन्होंने पे आउट्स दिए हुए हैं, आगे इनकी एक्स डेट है।
इसमें सबसे पहले जी BRR गार्डियन, वो 5% इसका डिविडेंड है, ठीक है। 19 नवंबर इसकी लास्ट डेट है जी एक्स होने की। उसके बाद है जी LSCVL 10% इसका डिविडेंड है। फेस वैल्यू चूंकि 5 है, इसलिए आप इसको 5% कह सकते हैं, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट, ठीक है। 19 नवंबर इसकी भी लास्ट डेट है। उसके बाद सुई सदर्न ने 30% जो है वो दिया है, ठीक है। सुई नॉर्थ ने, और सुई साउथ ने जो दिया है वो 5% दिया है। ये आप देख सकते हैं, नोट फरमा सकते हैं, जिन्होंने भी ये अवेल करने हो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी सेगमेंट हमारा मार्केट में न्यूज़। कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है, पिछले वीक्स में थी, लेकिन अभी कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं। अभी तो उन्हीं न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा जो पिछले हफ्ते भी चल रही थी 27वीं तरमीम के हवाले से, और एक्सटेंशन ऑफ जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी पहली खबर कि KSE 100 दिल्ली एक्सपेक्टेड टू सस्टेन ऑन IMF ट्रांच इम्प्रूव्ड रेटिंग रिपोर्ट, ठीक है। ये भी कंफर्म हो गया जी, 8 दिसंबर डेट तय हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास बैठेगा और पाकिस्तान को ट्रांसफर करेंगे ये पैसे। अगली खबर, गवर्नमेंट इंक्रीज डीजल प्राइस बाय 6 रुपीज वाइल द पेट्रोल रिमेन अनचेंज। पेट्रोल नहीं बढ़ रहा जी, डीजल थोड़ा बढ़ने जा रहा है। गोल्ड प्राइसेस ड्रॉप बाय 9100, एक ही दिन में देखें 9100 रुपया कम हो गया तोला। डेली बेसिस पे देखें कम हो रहा है, मजीद होगा। बैंक ऑफ पंजाब और मिजान बैंक के हवाले से खबर है, बैंक ऑफ पंजाब विंस द 3 ऑनर्स एट द पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड्स। मिजान बैंक नेम्ड द बेस्ट बैंक ऑफ द थर्ड टाइम ये बेस्ट बैंक जो है वो शामिल हुआ है, गुड। उसके बाद है जी पंजाब बैंक अनाउंसेस द ह्यूज कैश रिवॉर्ड फॉर द रिपोर्टिंग इलीगल अफगान्स, यानी कि ये रिवॉर्ड देंगे उनको जो रिपोर्टिंग करेंगे या बताएंगे उसके हवाले से अफगानियों के बारे में जो इलीगली इधर रह रहे, ठीक है, और उनका नाम भी सीगा रास में रखा जाएगा। PPL के हवाले से खबर है जी कि PPL अनाउंसेस द गैस डिस्कवरी इन सवान फील्ड SND-1 वेल इन सिंध में, गुड। PPL के हवाले से अच्छी खबर है दोस्तों। देखें, एक चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस दफ़ा PPL मुझे आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है OGDC के हवाले से, तो इस पे खासी तवज्जो ज़रूर रखिएगा। आगे जी, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा रिजाइनिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, द फॉलोइंग 27th अमेंडमेंट। 27वीं तरमीम के बाद इनका भी इस्तीफा एक सामने आया जी। आगे है जी, लेकिन गवर्नमेंट देखें जी कह रही है जी जिसने इस्तीफे देने हैं वो शौक से दें। हमारे पास काफ़ी जज बैठे हैं वेटिंग में जो अपॉइंट आगे हो जाएंगे। आगे है जी, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लाइकली टू सेल F-35 फाइटर्स टू सऊदी अरेबिया। आगे बढ़ते हैं जी, चौथा हमारा सेगमेंट आ गया है जी जनाब, जिसमें कि कुछ डेट्स हैं बोर्ड मीटिंग की, चाहे वो अदर देन फाइनेंशियल है चाहे फाइनेंशियल है, उसके हवाले से है। 19 तारीख को 3 है जी, शील्ड कॉरपोरेशन, ट्रीट कॉरपोरेशन और फर्स्ट ट्रीट मुदारबा, ये तीनों की तीनों अदर देन फाइनेंशियल है। उसके बाद 20 तारीख की हैं जी तकरीबन 5, एक है जी भवानी एयर प्रोडक्ट, महमूद टेक्सटाइल, होंडा ट्रस्कार्ट, TPL कॉरपोरेशन और TPL कॉरपोरेशन की दोनों हैं, एक फाइनेंशियल है एनुअल और दूसरी क्वार्टर की, और होंडा एटलस की भी सेकंड क्वार्टर की है, बाकी दोनों जो है वो अदर देन फाइनेंशियल है। आगे जी, दी पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस की, जुबली जनरल इंश्योरेंस और एक्साइड बैटरी की 21, 24 और 28, ये आप देख सकते हैं, इसके मुताबिक आप नोट फरमा सकते हैं दोस्तों। आगे आती है जी फिपी लिपि, वीकली फिपी लिपि है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये हो सकती है। आप ये देखें, बैंक्स ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में माल उठाया जी, सबसे बड़ा बायर बैंक्स है। पिछले वीक में $45.07 मिलियन का माल इस अकेले ने उठाया। ब्रोकर हजरात ने $1.60 मिलियन का माल, उसके बाद कंपनीज ने $1.99 मिलियन का माल, और उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $12.32 मिलियन का माल इन्होंने निकाला है। उसके बाद अगर देखें, इंडिविजुअल 00 ने, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी माल खरीदा है, लेकिन बहुत माइनर था, $0.21 मिलियन का। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने देखें पिछले वीक सबसे बड़ा सेलर था, इसने निकाला है माल 33.68, चूँकि ये रिडेम्पशन पे थे इस वजह से ज़्यादा माल इनका निकला है।
एनबीएफसीज ने $0.05 मिलियन का माल खरीदा है और इसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो $1.92 मिलियन का माल इन्होंने बेचा है। तो दोस्तों फिपीलिपी के मुताबिक लग रहा है कि अगले वीक में भी बैंक्स और उसके बाद जो फंड्स है ये बाइंग पे आते हुए नजर आ रहे हैं और आगे बेहतरी इसमें मजीद मार्केट में आ सकती है। जी दोस्तों, उसके बाद लास्ट हमारा सेगमेंट है जी मार्केट कैंडल और मार्केट का तजिया वीकली और इसके बाद डेली बेसिस। दोस्तों देखें, मार्केट तो तेज़ी से चल रही है, खबरें चूँकि अच्छी आ रही हैं, 27वीं तरमीम का मामला सॉल्व हो गया है, उसके बाद आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का मामला हल हो गया है, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम अभी भी बतदरीज कम है। कम वॉल्यूम के साथ मार्केट का चलना मुश्किल है, जब तक बड़ा प्लेयर मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होता, आगे मज़ीद कुछ बेहतरी होती अभी नज़र नहीं आ रही। मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी कल आ सकती है और प्रॉफिट टेकिंग के बाद अगर वॉल्यूम सही निकल आता है तो मार्केट जंप करेगी, फिर उसके बाद ऊपर आएगी मार्केट और 1,63,000 का लेवल जो है वो दिखा सकती है, 1,63 और 1,64 का लेवल। ठीक है, तो आपने वॉल्यूम पे इस वीक में ज़रूर नज़र रखनी है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ होते हैं मुतवातिर तो मार्केट नए बुल रन की तरफ बहुत जल्द आएगी। अदरवाइज़ मार्केट थोड़ा दोबारा से साइडवेज़ रह सकती है और थोड़ा टाइम लगा सकती है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि मार्केट में वॉल्यूम निकलेगा और मार्केट आगे बढ़ेगी। तो अगले वीक में जो बड़े ख़रीदार हो सकते हैं, म्यूचुअल फ़ंड हो सकते हैं, उसके बाद बैंक्स हो सकते हैं और इनके साथ-साथ कंपनी भी दोबारा बाइंग पे आ सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो डॉलर बॉन्ड है उसकी काफ़ी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है और उसकी वजह से जो फॉरेनर इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी जो है अट्रैक्शन देख रहे हैं पाकिस्तान के ये इसमें डॉलर बॉन्ड में। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी बाइंग मार्केट में आ सकती है और मर्चेंट मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश में कर रही हैं कि जो है आगे पाकिस्तान की कुछ कंपनियां मज़ीद बढ़ सकती हैं मर्चेंट मार्केट में। तो दोस्तों थोड़ा-सा हम अगर देखें सेक्टर वाइज़ तो सेक्टर वाइज़ देखें आपका फर्टिलाइज़र, बैंक्स और इसके साथ ऑयल एंड गैस, ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जिनका दिसंबर क्लोजिंग एनुअल रिजल्ट्स होते हैं और बहुत शानदार आते हैं। तो ये तीनों सेक्टर में मैं तेज़ी देख रहा हूँ, इसमें तेज़ी आ सकती है। जैसे ऑटो सेक्टर में एच कार और इस वक्त दीवान फ़रूख मोटर अच्छे रेट पे खड़ा। दूसरे नंबर पे अगर देखें उसमें फर्टिलाइज़र में एफएफसी फौजी फर्टिलाइज़र और इसके साथ ईफर्ट और इसके साथ आप कह सकते हैं फातिमा, ये बेहतर हो सकते हैं। बैंकों में आप देख लें यूबीएल, एमसीबी, मिज़ान, एचबीएल, बैंक अल हबीब और इसके साथ-साथ आप देखें छोटे बैंकों में जो है अपना बैंक मुकरमा और इसके साथ-साथ बैंक ऑफ पंजाब, ये भी बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। एचबीएल भी बड़ी अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है और नेशनल बैंक। तो ऑयल एंड गैस में अगर हम देखें तो मारी और पीपीएल जो है वो अपना प्रोजेक्ट काफ़ी साइन कर रहे हैं और इनके काफ़ी इन्होंने जो वेल्स हैं वो सिक्योर किए हैं और उनमें इनकी आगे बेहतरी आने जा रही है। और इसके अलावा पोल काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड पड़ा है, किसी भी टाइम पे एक अच्छा बड़ा जंप भी दे सकता है। ठीक है, बाकी जो है पीएसओ उसमें सर्कुलर डेट के लिहाज से काफ़ी बेहतर खबरें, एसएनजीपी, एसएजीसीबी आगे बेहतर हो सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट में मिला-जुला रुझान मंडे को रह सकता है, ठीक है? और तेज़ी तब आएगी जब मार्केट में अच्छे वॉल्यूम आएँगे। तो कल अगर अच्छे वॉल्यूम आते हैं तो मार्केट में आप एक अच्छा जंप भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्टॉक्स की कि मंडे को जो आगे आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं वो बैंक आपके मैं सामने यानी कि वो स्टॉक्स रखने जा रहा हूँ। इसमें हब पावर कंपनी है, निशात में लिमिटेड है, मारी एनर्जीज है और पोल है। छोटे स्टॉक की अगर बात करें तो छोटे स्टॉक में बैंक मुकरमा, बीएमएल, उसके साथ एएलएसी और इसके साथ एसएलईवीएल और इसके साथ टेक्सटाइल में आप लगा लें कोसम। ये आपको मंडे को अच्छी मूवमेंट दिखा सकते हैं, ये बेहतर मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।